आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रल्स यानी समाकलन। समाकलन के बारे में इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में आपको इंट्रोड्यूस करवाया था, तब भी थोड़ा सा बात बता देता हूँ। समाकलन क्या होता है? समाकलन कहने का मतलब होता है मेकिंग ऑफ ए होल्स, यानी छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक पूर्ण यानी होल यानी एक पूर्ण का निर्माण करना समाकलन कहलाता है। जैसे डिफरेंशिएशन के बारे में बताए थे, तो डिफरेंशिएशन क्या होता है? बड़े चीज को क्या कहते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़े थे। जस्ट इस समाकलन में हम क्या करते हैं कि इन छोटे छोटे टूटे हुए टुकड़ों को अब जोड़ते हैं। आज यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को क्या करेंगे, डील करेंगे। जो हमारा चैप्टर क्या है 7.1, उसके सभी क्वेश्चन को आज यहाँ पर हम डील करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। यहाँ पर बात करें कि निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलन यानी समाकलन प्रति अवकलन यानी समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात करें। अब भाई निरीक्षण विधि क्या? तो भाई निरीक्षण विधि करने का मतलब कि एब्जॉर्ब करना, कि किसी चीज को एब्जॉर्ब किया, निकला किस चीज से है, इस चीज पर विचार करना होता है कि आया किसे। क्योंकि हम इससे पहले डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर उसी का क्या करना, वो टूटा हुआ टुकड़ा इसी को यहाँ पर जोड़ना। तो भाई ये टुकड़ा किसका है? जैसे अब बात करते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 1 नंबर में दिया हुआ है sin 2x। अब बताइए कि sin 2x किसका डिफरेंशिएशन करने पर प्राप्त हो सकता है? तो भाई साइन डिफरेंशिएशन वैल्यू जब आता है जब हम कॉस का करते हैं, अर्थात अगर हम कॉस वाला लेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन वैल्यू क्या आएगा? साइन आएगा ना। तो यहाँ 2x है, तो भाई वहां पर भी हमको क्या लेना चाहिए? cos 2x, ताकि उसके अंदर का वैल्यू क्या होगा? परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर हमको क्या लेना होगा? तो यहाँ पर क्या ले लेते हैं? तो d/dx क्या ले लेते हैं? cos 2x। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डिफरेंशिएशन करने पर इसका मान निकल कर आता है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो इसका क्या जाएगा? इसको हम तोड़ेंगे, तो तोड़ते हैं तो यहाँ पर हमको प्राप्त होता है -2 sin 2x। अब ये -2 sin 2x प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो 2 है इसके इनटू में है। अगर हम इधर ले आएंगे तो ये कहाँ चला जाएगा? बटा में चला जाएगा। बटा में चला जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? सिंपल सा आता है -1/2 cos 2x बराबर क्या आ जाएगा? sin 2x। तो जस्ट अभी बताएं कि समाकलन क्या होता है? अवकलन का यानी कहने का मतलब अवकलज का क्या होता है? उल्टा होता है। यानी ये मेरा डिफरेंशिएशन वैल्यू है, यानी कहने का मतलब कि यहाँ पर जो मान आ रहा है इसका जस्ट तो किसका आ रहा है? इसके वैल्यू का ना, यानी इसका यह टुकड़ा है और ये टुकड़े को हम जोड़कर क्या किए? ये प्राप्त किए। अर्थात यह जो मान है इसका यह क्या कहलाया? प्रति अवकलज। प्रति अवकलज, इसलिए हम लिख सकते हैं कि sin 2x का प्रति अवकलज बराबर -1/2 cos 2x लिख दिए। चलिए जिस प्रकार आप देखें sin 2x का, उसी प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर किसका? cos 3x पर भी विचार कर सकते हैं। अब cos 3x पर विचार करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे, cos 3x। अब सिंपल सा बात है, तो cos किसका आएगा? तो भाई साइन का आएगा। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर हम क्या ले लेंगे? d/dx। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? sin 3x। अब इसका डिफरेंशिएशन तो आपको आता ही है, इसका मान क्या निकल कर आता है? तो देख सकते हैं कि इसका मान निकल गया 3 cos 3x। अब यह जो 3 इसके मल्टीपल में है, इधर हम लिया तो कहाँ चला जाएगा? भाग में। यानी कहने का मतलब d/dx। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1/3 sin 3x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? cos 3x। अब देख लीजिए cos 3x का यह क्या होगा? प्रति अवकलज होगा, इसलिए हम लिख सकते हैं कि cos 3x का प्रति अवकलज क्या है? 1/3 sin 3x लिख दिए। जस्ट देख सकते हैं
तीसरा नंबर में दिया हुआ e के पावर 2x। अब चूंकि डिफरेंशिएशन में आपको पता होगा कि d का पावर ex रहता है, उसका आप प्लस करते हैं तो जो पावर होता है सेम वही पावर होता है, अर्थात यहाँ पर ex है तो यानी d के पावर जो वैल्यू दिया वही लेंगे। तो उस कैलकुलेशन में d/dx का मान यहाँ पर क्या ले लेंगे, e के पावर 2x। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या होता है, तो भाई करेंगे तो यहाँ पर हमको क्या आएगा, 2 × e के पावर 2x आएगा। अब यह जो आया तो हमको तो चाहिए e के पावर 2x, तो इसको उठाकर इधर ले जाएंगे तो यह भी बटा में चल जाएगा, d/dx यहाँ पर हो जाएगा 1/2 e के पावर 2x, यहाँ पर हो गया e के पावर 2x। अब सिंपल सा बात है, इसका यह क्या हो जाएगा, प्रति अवकलज हो जाएगा। तो लिख सकते हैं क्या, e2 के पावर x का प्रति अवकलज क्या है, 1/2 e के पावर 2x। अब विचार करते हैं यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन पर। अब ax + b यहाँ दिया हुआ होल स्क्वायर, तो किसका डिफरेंशिएशन होल स्क्वायर आता है। तो आपको पता है कि डिफरेंशिएशन में हम जब करते हैं तो किसी का पावर अगर 3 होगा तभी उसमें से 1 घटेगा तो उसका पावर 2 बचता है, अर्थात इसका हम क्या ले सकते हैं कि पावर 3 वाला ले सकते हैं। तो यहाँ पर ले लेते हैं d/dx, इसका पावर ले लेते हैं ax + b का होल क्यूब। अब इस पर विचार करते हैं तो इसका जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं उसको तोड़ के हम दिखाते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं तो d यहाँ पर हो जाएगा ax + b का होल क्यूब बट्टा d ax + b इंटू d ax + b बाई dx। पावर वाला फॉर्मूला याद है तो तोड़ते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर जाएगा ax + b का होल स्क्वायर और इधर बच जाएगा क्या, a, तो निकल कर क्या आ जाएगा, तो इसको यहाँ पर बढ़ाते चले जाते हैं d/dx ax + b का होल क्यूब। अब यहाँ पर ये a और 3 इन दोनों के गुना है तो इन दोनों को इधर ले आएंगे तो वो कहाँ चला जाएगा, बट्टा में, d/dx इधर ले आएंगे तो ये इसके क्या चला जाएगा, बट्टा में होल क्यूब। ये इसके क्या चला जाएगा, 3 भी बट्टा में जाएगा और a जो गुना है वो भी क्या चला जाएगा, बट्टा में। तो यहाँ बचेगा क्या, ax + b का होल स्क्वायर। अब सिंपल सा बात है, यह इसका क्या हो जाएगा, प्रति अवकलज हो जाएगा, इसलिए हम लिख सकते हैं ax + b के होल स्क्वायर का प्रति अवकलज ax + b का होल क्यूब बाई 3a लिख लिए ना। चलिए हम अगला देखते हैं, बात कर रहे 5वां नंबर, sin 2x - 4 e के पावर 3x। अब सिंपल सा बात देखिए, अभी आपने sin 2x का इंटीग्रेशन निकाला था, यानी कहने का मतलब कि प्रति अवकलज निकाला था। इसका मान क्या निकाला था, 1 नंबर क्वेश्चन में ही, तो इसका मान निकल के आया था 1/2 cos 2x। इसका तो हम निकाल लिए थे, यानी यह इसका क्या है, प्रति अवकलज। आप ये तो निकाल चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन में ही। अब बात करें यहाँ पर, आप देख लीजिए अब इसका, तो इस पर विचार किस पे, तो 4e के पावर 3x पर। अब इस पर पहले हम विचार करते हैं, इसके टुकड़े पर विचार करें। अब इस टुकड़े को हम पहले देखते हैं, तो यहाँ e के पावर 3x है तो हमको d के रूप में वही लेना होगा, तो यहाँ d/dx कर लेते हैं। यहाँ पर क्या ले लेंगे, e के पावर 3x, तो यहाँ पर क्या है कैलकुलेशन, 3e के पावर 3x। अब देखिए कि इनमें 4 गुना के रूप में है, लेकिन भाई यहाँ तो 4 है, आ नहीं रहा, तो हम दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, 4 से गुना कर देते हैं, दोनों तरफ 4 से गुना करने पर, अब गुना कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा dx और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4e के पावर 3x और यहाँ पर हो जाएगा 4 × 3e के पावर 3x। अब हमको तो भाई चाहिए 4, 3 तो चाहिए, तो 3 जो गुना में है वह इधर क्या आ जाएगा, बटा में आ जाएगा, यानी d/dx यहाँ पर हो जाएगा 4/3 e के पावर 3x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 4e के पावर 3x, अर्थात इतना का प्रति अवकलज इतना आ जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं क्या, इधर हम लिख देते हैं कि 4e
3 का पावर x का प्रति अवकलज कितना आ जाएगा 4/3 e के पावर 3x है। प्रति अवकलज निकल गया। तो अर्थात अब हमको इस पूरे का निकालना है। तो पूरे का निकालने के लिए क्या कर लेंगे कि sin 2x माइनस 4e के पावर 3x का प्रति अवकलज बराबर, तो sin 2x के लिए क्या मान है, तो -1/2 cos 2x, और चूंकि यहाँ माइनस का चिन्ह दे ले तो माइनस, और इतना का प्रति अवकलज क्या निकला है 4/3, तो 4/3 e के पावर 3x, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए हम देखते हैं आगे क्वेश्चन 6 से लेके 15 तक पहले देखते हैं। तो इन सब में हमको ये तीनली बेसिकली फॉर्मूला का बहुत ही ज्यादा यूज होगा। जब दो या दो से अधिक हमारे पास फलन हो तो उसको हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। और एक ये समाकलन और dx रहेगा तो डायरेक्ट इसका वैल्यू x होता है प्लस c, और यहाँ पर जब पावर के रूप में रहेगा तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, x का पावर n+1 और बाई n+1 प्लस c को हम क्या कर सकते हैं, वेक्ट कर सकते हैं। इन फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले अब इसका यूज करते हैं इसके लिए क्वेश्चन के लिए। अब देख सकते हैं यहाँ पर दो प्लस के रूप में दिया हुआ है, तो चाहे तो इन्हें क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर अलग करने के लिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो 4e के पावर 3x+1 बाई dx दिया हुआ, तो इसको हम चाहे तो अलग अलग करके लिख सकते हैं। 4e के पावर 3x प्लस यहाँ पर dx, और यहाँ पर 1 है तो 1 तो लिखाता नहीं है dx। अब देख सकते हैं कि इसका जस्ट इससे पहले में मान हम लोग क्या किए, निकाले, तो इसका मान क्या निकल के आया था 4/3 e के पावर 3x, और यहाँ पर इसका मान क्या निकल के आएगा d। तो लास्टली इन दोनों का जो c है तो एक मोटा मोटी हम पूर्णतः वो c ले लेते हैं, अर्थात इस फलन का आंसर हमारे पास क्या गया, आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए कि तो सबसे पहले 7 नंबर के लिए यहाँ पर आप इसको लिख लेते हैं x² 1 - 1/x² अब इनको क्या करते हैं, x² को पहले इससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर में। जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर हमको क्या हो जाएगा, x² माइनस इससे गुना करेंगे तो 1, और हमारे पास क्या हो जाएगा dx। अब ये दो फलन है, दोनों फलन को हम चाहे तो अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो भाई हम अलग अलग करके लिख देते हैं। क्या आ जाएगा x² dx, और इधर हो जाएगा माइनस dx। पहले दिए बोले थे कि एक को तो लिखते नहीं है, तो x² है तो अभी जस्ट पावर वाला फॉर्मूला बताए थे। तो पावर वाला फॉर्मूला, पावर यहाँ n का वैल्यू कितना है 2 है, तो x का पावर 2 + 1, और नीचे क्या हो जाएगा 2 + 1, और इसका माइनस क्या हो जाएगा सिर्फ x, और प्लस में हम क्या ले लेते हैं टोटल c, यानी कि हो जाएगा x का पावर 3, यहाँ 3 - x + c। ये आपका इसका आंसर हो गया। अब बात करें 8 नंबर में। तो 8 नंबर में भी आप देख सकते हैं ax² + bx + c दिया हुआ है। अब देख लीजिए यहाँ दो से ज्यादा फलन, तो भाई कितनों फलन दिया रहेगा हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ax² dx प्लस, क्योंकि यहाँ पर a क्या है ना बाद में लिख लेंगे, यहाँ पर bx dx, और यहाँ पर हो जाएगा c समाकलन का c dx। क्योंकि यहाँ a b c कांस्टेंट वैल्यू, तो कांस्टेंट वैल्यू को आगे लिख देते हैं। तो बच गया क्या x² dx, इसका भी b कांस्टेंट वैल्यू, इसको भी आगे लिख देते हैं। तो x dx, और यहाँ पर क्या है c कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको भी आगे लिख दिए, तो यहाँ हो गया dx। अब इस पर विचार कर रहे हैं तो x² है, तो x² के लिए हमारा मान क्या आ जाएगा a गुने x का पावर 3/3, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस b गुने x² बट्टा में 2, इसका हो जाएगा क्या प्लस c × x, प्लस में हम क्या ले लेते हैं c, ये c यहाँ पर c है, इसको c1 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कांस्टेंट टर्म जो हम जोड़ते हैं वो टर्म यहाँ पर आ जाएगा क्या ax³ 3 प्लस, इसको कैपिटल ले लेते हैं, कैपिटल इसको कैपिटल कर लीजिएगा,
और यहाँ पर हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ हो जाएगा सी एक्स और यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल सी, जो हमारा कांस्टेंट वैल्यू है। यह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका 8 नंबर का। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो चलिए इसी को लिख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है dx, इसको अलग अलग करके लिखते हैं। तो 2 कांस्टेंट वैल्यू तो बाहर, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx प्लस यहाँ हो जाएगा e के पावर x dx। इसका जो मान निकलेगा 2 इंटू एक्स का पावर 3/3, इसका हो जाएगा e के पावर x, पूरा का क्या लेते हैं कैपिटल C। इसका आंसर हो जाएगा 2x³ प्लस e के पावर x प्लस c। ये हमारा हो गया आंसर। 10 नंबर देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है √x - 1/√x का होल स्क्वायर dx। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला लग सकता है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये तो फॉर्मूला आपको पता है। इस फॉर्मूला का हम लोग क्या करेंगे ना, इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। और एक चीज आप भी जान लीजिए कि √x का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो इसका वैल्यू कितना आता है भाई, x आता है। ये भी दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब चलिए इस फॉर्मूला को हम बैठाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा a टर्म है, ये मेरा क्या है b टर्म है। अब इसको होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर अलग कर लेते हैं क्वेश्चन में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, √x का होल स्क्वायर प्लस 1/√x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू √x इंटू 1/√x आ जाएगा। अब यहाँ पर इधर dx लिख देते हैं, इससे ये खत्म हो जाएगा। इसका मान आपको क्या आ रहा है x, इसका मान आ रहा है 1/x और इसका मान क्या आ रहा है -2। अब देख सकते हैं और यहाँ गया dx। अब इस सब को हम क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। अलग करते हैं तो भाई अलग करने के बाद हमको क्या आ जाएगा, इसका हो जाएगा x dx, इसका हो जाएगा प्लस 1/x dx और यहाँ पर हो जाएगा -2, कांस्टेंट वैल्यू है, सीधा क्या हो जाएगा dx। अब देख लीजिए कि इसका अगर करेंगे तो इसका मान आ जाता है क्या, x²/2 और 1/x का है तो इसका फॉर्मूला होता है log mod x, यानी क्या बोले, इसका हो जाता है log mod x। आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप रिकैप कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा -2x और एक कांस्टेंट वैल्यू क्या ले लेते हैं, कैपिटल C, जो कि हमारा क्या है, आंसर है। अगला आप देखते हैं 11 नंबर। यहाँ पर 3 दिया हुआ है। अब चलिए इसको हम अलग अलग करके भी तोड़ सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x³ dx प्लस 5 कांस्टेंट माने तो इसको बाहर x² माइनस का चिन्ह दिया है तब -4 यहाँ पर लिख सकते हैं 1/x² dx और इसमें dx छूट गया है। अब इसको काट देते हैं तो यहाँ पर बच जाएगा x, एक कट के बचेगा 1 और इधर तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पर क्या निकल के आया, x dx, इधर हो जाएगा +5 dx सिर्फ बचेगा और यहाँ पर बचेगा -4 और जब x का पावर ऊपर जाएगा तो ये माइनस में बदल जाएगा यहाँ dx। आपको तो फॉर्मूला पावर वाला याद है ही। तो इसका जो वैल्यू निकल कर आएगा, इसका क्या निकल के आएगा, x²/2, इसका मान निकल के आ जाएगा 5x और इसका जो मान आएगा वो हो जाएगा -4 इंटू, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर होगा x, इसका पावर में क्या होगा, 1 तो जुटेगा और नीचे भी 1 जुटेगा। अब कांस्टेंट वैल्यू हम क्या ले लेते हैं c। यहाँ पर आप देख सकते हैं x²/2 प्लस 5x। अब यहाँ पर बचेगा -1, आई भी माइनस, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा +4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का पावर बचेगा -1 और c। इसको आप चाहे तो बट्टा में लिख सकते हैं, तो x²/2 प्लस 5x प्लस 4/x प्लस c। ये हमारा क्या हो गया, आंसर 11 का। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर रूट, भाई √x का मान जानते क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं x का पावर 1/2, ये बात पता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है तो इसको हम क्या करेंगे, जैसे इससे पहले 11 नंबर क्वेश्चन बनाए थे, इसको भी हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x3 आइए नीचे क्या हो गया, x का पावर 1/2 dx, फिर इसको प्लस का चिन्ह दे दिए, यहाँ पर 3 कांस्टेंट वैल्यू है बाहर,
x और यहाँ पर हो गया x का पावर 1/2 प्लस यहाँ हो जाएगा 4 और इसका मान क्या हो जाएगा, बाहर है, इसका मान क्या हो जाएगा, ऊपर लिख सकते हैं बट्टा में x का पावर 1/2 dx। इसको हम जब आगे करते हैं तो आपको ये फॉर्मूला पता होगा कि अगर x का पावर m बट्टा x का पावर n हो तो हम इसको लिखते क्या, x का पावर m माइनस n। घातांक में आप लोग ने पढ़ा होगा, उसी का हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर इसके पावर को हम घटाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, x का पावर 3 माइनस 1/2 dx। यहाँ पर 3 बाहर, इधर हो जाएगा x का पावर, चूंकि इसका कुछ पावर नहीं तो ये एक यहाँ पर छुपा हुआ है तो यहाँ पर एक ले लेते, 1 माइनस 1/2 यहाँ हो जाएगा dx और dx यहाँ छूट चुका है। अब यहाँ पर 4 है और ये जो नीचे है ऊपर चला जाएगा तो कहाँ पहुंच जाएगा, माइनस में, यहाँ क्या हो गया dx। अब इसका हम कैलकुलेशन पहले इसको तोड़ लेते हैं और आसानी से, तो इसका मान क्या आ जाएगा, x बराबर 6 1 5 यानी आ जाएगा 5/2 dx। इधर हो जाएगा 3x का पावर 1/2 dx और प्लस 4, इधर तो ये का सेम रहेगा। अब इसको करना है तो पावर वाला फॉर्मूला याद है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का पावर 5/2 प्लस 1 और नीचे भी क्या हो जाएगा 5/2 प्लस 1 प्लस 3 गुने x का पावर 1/2 प्लस 1 और नीचे 1/2 प्लस 1 प्लस 4 गुने में यहाँ हो जाएगा x का पावर माइनस 1/2 प्लस 1 और नीचे हो जाएगा 1/2 माइनस प्लस 1। अब देख सकते हैं कांस्टेंट वैल्यू हम c ले लेते हैं, इसका मान आ जाता है कैलकुलेशन करने पर x का मान 7/2, भिन्न का हम जोड़ कर लिए, नीचे भी आ जाएगा 7/2, इधर आ जाएगा 3 गुने ऊपर x का मान हो जाएगा 3/2 और नीचे क्या हो जाएगा 3/2, यहाँ पर 4 गुने ऊपर का मान हो जाएगा x का पावर हो जाएगा 1/2 और नीचे भी बचेगा 1/2 और यहाँ पर c का हमारा c रहेगा। अब सिंपल सा बात देख सकते हैं कि यह मान क्या होगा, नीचे वाला मान पलट जाता है तो ऊपर हो जाएगा 2/7 x का पावर 7/2 प्लस यहाँ पर भी यह मान क्या होगा, पलटेगा और x का पावर 3/2 प्लस इसका मान भी पलटेगा तो भाई ऊपर जाएगा तो 2x का पावर 1/2 प्लस c। तो इसका मान तो यही रह जाएगा। चलिए हम यहाँ इधर लिख देते हैं, इधर आ जाएगा तो 2/7 x का पावर 7/2 प्लस इस यह 3 से यह 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो बचा क्या हमारा 2x 3/2 पावर में और यहाँ पर हो जाएगा 8 और चूंकि x बाई 1/√2 है तो इसको हम √x भी लिख सकते हैं तो यहाँ √x लिख दिए और ये हो गया प्लस c। यह आपका आंसर हो गया 12 का। चलिए 13 का देखते हैं। चलिए अब 13 नंबर देखते हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाले को थोड़ा सा हम हल करते हैं तो यहाँ पर हमको क्या होता है, इन दोनों में x² कॉमन है तो यहाँ पर क्या बचेगा x-1 प्लस इन दोनों में से एक कॉमन ले ले तो ये भी बचेगा x-1 और नीचे क्या है x-1 dx। अब ऊपर का बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा x² प्लस 1 और यहाँ पर बचेगा x-1 बट्टा में x-1 और यहाँ dx। अब देख सकते हैं इससे यह पूरा पूरी क्या हो गया, कट गया तो हमारे पास बचा कितना x² प्लस 1 dx। इन दोनों को हम अलग अलग करके लिख देते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा x² dx और एक को तो लिखते नहीं है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dx। इसका अवकलन करते हैं तो अवकलन करने के बाद इसका यानी समाकलन करने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा x का पावर 3/3 और इसका वैल्यू x और यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू क्या ले लेते हैं, एक c ले लेते हैं। चलिए अब 14 नंबर को भी देख लेते हैं यहीं पर जल्दी सी ना। 14 नंबर में इसका मान तो आप जानबे करते कितना होता है 1/√2 होता है तो 1 माइनस x इसका पावर ले लेते हैं और x का पावर 1/2 dx। अब जब लेते हैं तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंदर में ही कर लेते हैं तो
एक्स का पावर 1/2 और माइनस इन दोनों का पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, तो बस आ जाएगा क्या 1 + 1/2 dx। अब इस सबको अलग अलग करके लिख देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा x का पावर 1/2 dx माइनस x इसका इंटीग्रेशन का चिन्ह, और यहाँ पर हो जाएगा 3/2 dx। अब चलिए पावर वाला फॉर्मूला हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, तो इसका मान निकल कर क्या आएगा, और बटा में x का पावर 1/2 + 1 1/2 + 1 माइनस इसका भी क्या हो जाएगा x पावर में 3/2 + 1 और यहाँ पर भी 3/2 + 1 प्लस हम क्या लेते हैं कांस्टेंट वैल्यू c, तो यहाँ पर इसका मान निकल कर आ जाता है x का पावर 3/2 और इसका भी क्या आ जाता है 3/2 माइनस इधर का वैल्यू हो जाता है x का पावर 5/2 और नीचे आ जाएगा 5/2 प्लस c। अब इसका मान इधर पलट के लिख देंगे तो 2/3 x का पावर 3/2 माइनस इधर हो जाएगा 2/5 x का पावर 5/2 प्लस c। ये आपका 14 का आंसर हो गया। चलिए नोट करिए। तो 15 नंबर में देखिए रूट एक्स है भाई, रूट एक्स है तो इसको आप ऐसा ही लिख सकते हो x का पावर 1/2 3x² + 2x + 3 dx। दोनों सब में क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 3x का पावर इसके साथ ऐड कर लेते हैं, है कि नहीं है, तो ऐड करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 1/2 + 2, ठीक है, प्लस 2x पावर 1 और 1/2 प्लस 3x का पावर 1/2 dx। अब इस सबको हम अलग अलग करके लिख देते हैं, कांस्टेंट वैल्यू है तो ये हो जाएगा बाहर, यहाँ जाएगा x, इसका पावर हो जाएगा 5/2 dx, ये 2 बाहर, इसका हो जाएगा x का पावर 3/2 dx और इसका मान हो जाएगा 3 बाहर, x का पावर 1/2 dx। फॉर्मूला तो आपको याद है ही, यहाँ पर लिख सकते हैं 3 गुने x का पावर 5/2 प्लस 1 5/2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू में x का पावर 3/2 प्लस 1 3/2 प्लस 1 प्लस 3, इसका भी x का पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 गुना का चिन्ह है, और इस सब के लिए कांस्टेंट वैल्यू c का क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा 3 गुने इसका मान हो जाएगा x का पावर 7/2 7/2, इसका मान 2 गुने x का मान क्या हो जाएगा 5/2 5/2, इसका मान हो जाएगा 3, ऊपर में x का मान 3/2 3/2 प्लस c। इस सबको मान को पलट देते हैं तो 3 गुने 2/7 x का पावर 7/2 प्लस 2 गुने 2/5 गुने x का पावर सीधा डायरेक्ट लिख देते x का पावर 5/2 प्लस 3 गुने 2/3 x का पावर 3/2 प्लस c। ये 3 से ये 3 क्या हो जाएगा खत्म, इधर खत्म नहीं होगा तो क्या हो जाएगा 6/7 x का पावर 7/2 प्लस इसका मान निकल के आ जाएगा 4/5 x का पावर 5/2 और इसका मान हो जाएगा 2x का पावर 3/2 प्लस c। ये आपका आंसर हो गया 15 का। 16 नंबर देख रहे हैं, 16 नंबर पे क्या करा, इस सबको हम अलग अलग कर देते शुरुआत से, तो 2 कांस्टेंट वैल्यू है तो बाहर x dx हो जाएगा, -3 कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ हो जाएगा cos x dx और इसका मान क्या हो जाएगा यहाँ पर ex dx। अब चूंकि यहाँ पर आप जानते हैं कि cos x, तो cos x का क्या होता है, फॉर्मूला आपको बताया गया कि क्या होता है sin x होता है, और इसका तो आप जवाब तो आपको पता ही होगा, इधर करेंगे तो x का पावर 2/2 आ जाएगा, इधर हो जाएगा 3, इसका मान हो जाएगा sin x और ये तो यही रहेगा, और एक कांस्टेंट वैल्यू c क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, ये 2 से 2 खत्म, क्या आ गया x² - 3 sin x प्लस e का पावर x प्लस c। ये आपका 16 का क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए देखते हैं, इसको अलग अलग करते हैं, 2 बाहर x² dx माइनस 3 बाहर और sin x dx और इधर क्या हो जाएगा +5
रूट एक्स है तो इसको लिख सकते हैं एक्स का पावर 1/2 dx। अब इतना का मान आपको पता है कि क्या जाएगा 2 इंटू एक्स का पावर 3/3, इधर हो जाएगा -3 गुने साइन एक्स का क्या हो जाता है माइनस कॉस एक्स। अब यहाँ पर हो जाएगा 5 और इधर हो जाएगा गुने में एक्स का पावर 1/2 प्लस 1 प्लस 1। अब देख सकते हैं इसका मान निकल के आ गया 2x का पावर 3 यहाँ 3 इधर हो जाएगा प्लस 3 cos x और यहाँ पर हो जाएगा 5, इसका गुना में लिख सकते हैं x का 1 छूट गया है 3/2 और 3/2 पलट के लिख देते हैं। जस्ट सी कांस्टेंट वैल्यू छोड़ दिए हैं, आप लिख लीजिएगा, यहाँ लिख भी दिए हैं। क्या हो जाएगा 2/3 एक्स क्यू लिख देते हैं इसको 3 cos x प्लस 10/3 एक्स का पावर 3/2 प्लस सी। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया 17 का। 18 का देखते हैं। 18 को क्या करते हैं सबसे पहले अंदर गुना कर देते हैं तो अंदर में क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स प्लस sec x tan x। दोनों को भाई दोनों फलन को अलग अलग कर लेते हैं, आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx प्लस sec x tan x dx। तो आपको पता है कि इसका क्या होता है tan x आता है और इसका आता है sec x। इसके कांस्टेंट वैल्यू क्या ले लेते हैं c। ये हमारा 18 का क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए 20 नंबर देखते हैं। यहाँ पर इसको आप तोड़ देते हैं इसको तो सेक को तोड़ेंगे तो इसका क्या हो जाता है 1/cos स्क्वायर एक्स आता है और cosec का 1/sin स्क्वायर एक्स। यहाँ पर हो गया dx। अब इसको लिखेंगे तो ऊपर sin स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा और cos स्क्वायर एक्स नीचे dx। इन sin और cos बट्टा का क्या देता है tan x, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो इसलिए दोनों पर क्या आ जाएगा tan स्क्वायर एक्स dx आ जाएगा। और tan स्क्वायर बराबर आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब दोनों को अलग अलग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा dx। इसका हल करेंगे तो इसका मान निकल के आता है tan x, इसका मान निकल के आया x और यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू क्या ले लेते हैं c। 20 नंबर देखिए तो इसको भी हल करते हैं तो यहाँ पर इस दोनों को अलग अलग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 2/cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 sin x बट्टे cos स्क्वायर एक्स dx। अब इसको अलग अलग करके लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 कांस्टेंट वैल्यू तो 2 बाहर कर देते हैं और cos स्क्वायर का उल्टा क्या होता है sec स्क्वायर एक्स और ये dx इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे dx माइनस 3 कांस्टेंट वैल्यू 3 बाहर साइन और यहाँ पर क्या बचता है साइन एक्स। अब यहाँ पर क्या हो जाता है cos स्क्वायर एक्स है तो इसको 2 बार cos लिख देते हैं, आपको समझने में क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। यहाँ पर इसको अभी फिलहाल रहने देते हैं sec स्क्वायर एक्स dx। अब यहाँ देख लीजिए कि साइन एक्स cos एक्स मिलके बनता है tan एक्स और ई एगो cos वो पलटेगा तो क्या बन जाएगा sec एक्स dx। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि sec का क्या हो जाता है तो भाई 2 tan x आ जाएगा और यहाँ पर tan x और sec x का जो समाकलन होता है उसका मान क्या आता है sec। तो यहाँ पर क्या निकाल दिए sec और यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू क्या ले लिए c। यह आपका क्या हो गया आंसर। चलिए नोट कीजिए ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर इसका कहता है प्रति अवकलज निकालने के लिए तो चलिए हम इसका डेरिवेशन इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √x + 1/√x dx। अब इसका निकालना है तो सिंपल सा बात आप देखिए इसको लिख सकते क्या x का पावर 1/2 और इसको लिखेंगे तो इसको डायरेक्ट लिख देते x का पावर 1/2 dx आ जाता है। इसको अलग अलग कर देते हैं dx। इसका हल करेंगे तो क्या हो जाएगा x का पावर 1/2 + 1 बट्टा में 1/2 + 1 प्लस इधर करेंगे तो वही हो जाएगा x का पावर -1/2 + 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा -1/2 + 1। तो इसका मान निकल के आता है
एक्स का पावर 3/2 3/2 प्लस इसका मान निकल गया एक्स का पावर 1/2 और इसका मान निकल गया 1/2। यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू सी ले लेते हैं तो इसका आंसर आपका क्या निकल के आएगा, ये मान पलट जाएगा इधर तो 2/3 एक्स का पावर 3/2 प्लस ये पलट गया तो वहां पर 2 एक्स का पावर 1/2 प्लस सी। अब देखिए ये हमारा आंसर किससे मिल रहा है, तो आप देख सकते हैं ये हमारा आंसर किससे मिला है, सी से। तो हमारा इसके लिए इसका सही जवाब क्या होगा, सी। चलिए अगला देखते हैं। चलिए 22 नंबर में देखते हैं। यहाँ डिफरेंशिएशन वैल्यू दिया हुआ है तो इसका हमको क्या करना होगा, समाकलन करना होगा। तो यहाँ पर देखते हैं तो क्या हो जाएगा 4x³ माइनस 3x का पावर 4 का dx करना है। तो सबसे पहले इसको सरल कर लेते थोड़ा सा, 4x³ इसको पावर को ऊपर उठा के ले जाते हैं, 3x का पावर क्या जाएगा -4 dx। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, कांस्टेंट वैल्यू बाहर, dx। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 4 गुने x का पावर 4 बट्टा में 4, इसका हो जाएगा -3 गुने x का पावर क्या हो जाएगा -4 प्लस 1 और यहाँ आ जाएगा -4 प्लस 1 प्लस एक कांस्टेंट वैल्यू क्या ले लेते हैं c। अब यहाँ पर जब यहाँ पर करेंगे तो 4 से 4 खत्म तो x का पावर 4 माइनस चूंकि इसका वैल्यू निकलेगा क्या -3 और इधर आएगा माइनस 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 हो जाएगा प्लस और 3 से 3 क्या हो जाएगा 3 गुने इसका मान क्या निकल के आएगा x का पावर -3 और यहाँ 3 से ये 3 कट जाएगा प्लस c। तो यहाँ पर इसका मान लिख सकते x का पावर 4 और ये जो माइनस है तो बट्टा में चल जाएगा x का पावर 3 प्लस c, तो यानी प्लस वाला तो मान है। अब यहाँ पर c, तो c का मान निकाला तो c का मान के लिए कुछ दिया हुआ है, क्या दिया है कि f2 बराबर 0, यानी अगर 2 रखते हैं तो पूरे फंक्शन का यानी जो हम फंक्शन ये मान निकाले हैं उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। यानी हमारा ये जो आया है f(x) या क्या आया है x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 3 प्लस c और यहाँ पर कितना बढ़ा है 2 पर, तो f का मान अगर यहाँ 2 रखते हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा 0 और यहाँ पर x की जगह क्या रखना होगा 2, तो 2 का पावर 4 यहाँ पर लिख सकते हैं 2 के पावर 3 प्लस c, इसका मान हो जाएगा 0, 2 के पावर 4 है तो इसका वैल्यू 16 और इसका मान हो जाएगा 8 प्लस सी। तो इधर दोनों आकर क्या हो जाएगा, दोनों को यहीं पर ऐड कर लेते हैं, 16 8 कितना हो जाता है 128 प्लस 1 8 प्लस सी 0 बराबर 129/8 प्लस सी, इसलिए सी बराबर क्या हो जाएगा -129/c। अतः यहाँ पर c का मान क्या रख देंगे -129/8 होगा 8, तो हमारा क्या निकल के आएगा, इसलिए f(x) क्या हो जाएगा f(x) -2 पर इसका मान क्या x पर इसका टोटल वैल्यू हमारा क्या निकल के आ जाएगा x के पावर 3 प्लस x के पावर 4 1/x के पावर 3 और -129/8। अब खोजिए तो ये हमारा आंसर कहाँ है, तो ये हमारा आंसर ए में है, इसलिए ये ए मेरा क्या होगा एकदम सही आंसर हो गया। अब हो गया तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।